नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी किसी भी एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो इसी बीच में लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाते हो, चाहे आपका किसी चीज़ का भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन आपके लिए आते ही आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये एरिया। इसके स्थान पर मैं संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या कैसे ला पाओगे आप, जल्दी से बताइएगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए ये देखना होगा 3 × 5 × 7 × 2 = 24 कैसे आया। 2 × 4 × 6 × 8 = 22 कैसे आया। इसी प्रकार से 4 × 4 × 8 × 9 यहाँ कैसे संख्या आ जाएगी। तो भाई बहुत सिंपल है लाना। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है। 3 है, 3 × 5 × 7 × 2 = 24 ही तो लाना आपको। हाँ भाई लाना 24 है। तो कैसे लाओगे, तो 3 है, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करो। 5 दिया 15 हो गए। 15 प्लस के कितना हो गया 7 करो, प्लस के 2 कर दो। 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया। 22 23 24 कितना हो गया भाई 24 हो गया। बस इसमें ये लॉजिक हम यहाँ भी लगा सकते हैं। कैसे, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी कितना हो गया भाई 8 हो गए। 8 प्लस के 6 प्लस के 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 से 14 14। देखो 8 से 14 और 8 कितने हो गए भाई आपके 22 हो गए। बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो। कैसे, 4 है गुणा 4 है गुणा 8 है गुणा 9 है बराबर आपको क्वेश्चन मार्क ला सकते हो। कैसे, 4 चौक कितने हो गए भाई आपके 16 हो गए। 16 प्लस के 8 हो गए, 8 प्लस के 9 हो गए। जोड़ लेते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गए। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 कितने हो गए भाई 33 हो गए। तो ये टोटल जोड़ा तो हमारा कितना बैठा 33 और 33 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा अभी। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप लोग इतने कंजूस हो कि भाई साहब अगर मैं आपसे कुछ मांगू ना तो देना भी पसंद नहीं करते। वो आप कहोगे सर क्या मांगना चाहते हो, हम इतने दानी हैं कि हम दे देंगे। तो भाई देना ही चाहते हो तो भाई एक लाइक कर दो पहले तो इस वीडियो पर। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ कि आप हमसे किस प्रकार से जुड़ना चाहते हो और आपको किस प्रकार की क्लासें चाहिए। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि जिस प्रकार की मैथ में कोई सी भी क्लास हो, रीजनिंग में कोई सी भी क्लास हो, चैप्टर वाइज पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो और हम आपके साथ हैं। वो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्योंकि बातें नहीं करते भाई पढ़ते हुए, क्योंकि पढ़ते हुए बातें करेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाता है और हमारे पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिख रहा है प्रश्नवाचक, इसके स्थान में। अब दोस्तों 7 6 2 से 84 कैसे बना, जल्दी से बताओ। 7 6 2 से 84 कैसे बना भाई। 84 बना कैसे बना, 7 है, 7 6 7 छंग 7 छंग कितने होते हैं भाई आपके 42 होते हैं। 7 छंग कितने होते हैं आपके 42 होते हैं। और 42 गुणा 2 करूंगा कितना हो गया अभी आपका 84 हो चुका। मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो 84 आ चुका। इसी प्रकार से मैंने करा 8 है, 8 नम कितने होते हैं आपके 72 होते हैं। 72 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 72 कितने होते हैं 216 होते हैं। ठीक है, ये वाला आ चुका है। इसी प्रकार से अब मुझे पता है कि या तो मैंने गलती करी इन तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करता, फिर भी अगर इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, हमें पता है कि 5 है, 5 मल्टीप्लाई ये क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह मैं x मान सकता हूँ भाई, मान सकता हूँ। बराबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई है, ठीक है मल्टीप्लाई है, किसकी हो रही है 6 की हो रही है। बराबर में कितना आ रहा 900 आ रहा, 900 आ रहा। ठीक है भाई, अब 6 इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 छंग कितने होंगे आपके 30 होंगे। कितना हो गया भैया आपका 30x हो गया। बराबर में कितना हो गया 900 हो गया। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता 30 प्लस के x होता तो इस वाली संख्या को इधर माइनस कर देते। अगर गुणा का चिन्ह है तो x बराबर लाने के लिए 900 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 0 से 0 कर जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। 1 0 का बचेगा, 1 0 ताल लिया। कितना बचा x का मान बचा 30 और x का मान जब 30 है तो 30 यहाँ रख करेक्ट आंसर है, चाहे आप जोड़ करके देख सकते हो। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ मैं 30 रख कर देखूँ, यहाँ 30 रख कर देखूँ तो देखो 900 ही बनेगा हमारा। कैसे, 5 है, 5 मल्टीप्लाई 30 करा, 5 कितने हो गए भाई आपके 5 तिया 15 हो गए, 150 हो गए।
और मल्टीप्लाई करूंगा कितने की, 6 की। 15 छक्का कितने हो गए आपका, 90 हो गए। 15 छक्का 90, एक जीरो है, मतलब 90, एक जीरो बचा हुआ, जीरो तक लिया तो 900 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, कैसे भी कर लो आपका राइट आंसर आना ही आना है। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप आंसर ला सकते हो, लॉजिक नहीं है तो आप आंसर गलत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपने भाई अपने छोटे भाई की बात नहीं मानी है, सब्सक्राइब नहीं करा, ठोक दो यार सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। क्वेश्चन देखो 3 क्या कहता है, बोला दो यार क्वेश्चन को 3 को। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, हाँ भाई ये रहा। इसके स्थान पर संख्या लानी है, लानी है। कैसे लानी है कि आपको ये देखना, DH के से JKN कैसा बना, JKN से मतलब GKN कैसा बना, GKN से JNQ कैसा बना, और JNQ से अगली संख्या कैसे बनेगी। अब भाई कैसे क्या बनेगी हम बनाएंगे ना। देखो डी है, डी से पहले तो जी तक जाओ, ABCDEFG कितना हो रहा भाई, प्लस के 3 हो रहा। जी के बाद HIJ कितना हो रहा भाई, प्लस के 3 हो रहा। HIJ, जे के बाद KLM प्लस के 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, M हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में M है भाई, 2 ऑप्शन में M है। अभी एक संख्या और देख लेते हैं, अगर ऑप्शन के भी हेल्प लेता हूँ। H के बाद क्या तक जाना, HIJKLMNNPQR तो क्या आ जाएगा भाई, R आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है भाई, सब में प्लस के क्या हो रहा है भाई, दूसरी संख्या में प्लस के 3 हो रहा है, प्लस के 3 हो रहा है, प्लस के 3 हो रहा। फिर ये के है, के के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, NOPQ, QRST क्या आ जाएगा भाई, T आ जाएगा। सब में प्लस के 3 हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, MRU। देखो एक मिनट देख लेते हैं, जे के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, NOPQRST भाई MRT बिल्कुल राइट आंसर है। MRT तो MRT, या हमने यहाँ मिस्टेक कर दी कोई, MNOPQ भाई क्यू आएगा है, 3 करना ना प्लस, हमने 4 कर दिया, क्यू के बाद R कर दिया तो MQT ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके तरीके याद है ना तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। अगर आप रट के आए हो तो आंसर गलत हो सकता। अब देखो हमारी गलती थी, हमने ढूंढी पहले, कहाँ ढूंढी कि हमने पहले तो ये देखा यार इसमें तो दिक्कत नहीं है, 30 सही आ रहा है। फिर हमने यहाँ देखा, पर हमने जैसे यहाँ देखा MNOPQ भाई 3 करने पर तो क्यू आएगा, हमने R कर दिया था, धोखे से हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका राइट है। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ भाई ये वाला, इसके स्थान पर संख्या लानी है। जी बिल्कुल, कैसा लाएंगे, देखो 29 से 71 बनाओ, और 79 से अगली संख्या बनाओ, या किसी किसी केस में 29 से 79 बन जाता है और 71 से अगली संख्या बन जाती है। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है भाई वो कौन सा लग रहा है, इसमें लॉजिक लग रहा है जो आज तक लॉजिक नहीं लगा वो वाला लॉजिक लग रहा है कि हम 29 से 79 तक जाना है। मैंने बताया ना, किसी किसी केस में तो इस वाली संख्या से ये बनती है और इस वाली संख्या से हम अगली बनानी होती है, और किसी किसी केस में 29 से ये मतलब इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बन जाती है। तो भाई इससे ये संख्या बनाई तो हमारा कितना हो गया, प्लस के 50 हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो इस वाली संख्या में प्लस के 50 करके देख लेते हैं ना। प्लस के 50 करूंगा तो कितना आ जाएगा 71, प्लस के 50 करूंगा तो कितना आएगा 121 आएगा। दोस्तों आपने ले आए आंसर, बहुत अच्छी बात है। 121 आ चुका है आपका, मैंने माना कि भाई 121 आएगा। ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में नहीं होता, अगर मैं कह लगूँ ऑप्शन में नहीं है, अब बताओ ऑप्शन में तो नहीं है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन में नहीं है तो हम दूसरे तरीके से जाएंगे ना। हम ये भी जाकर देख सकते हैं कि 29 से 71 में जोड़ कर देख सकते हैं, या 29 को मतलब वर्ग, किसी के वर्ग के पास पहुंचा कर कुछ घटा कर देख सकते हैं, किसी के क्यूब के पास पहुंचा कर घटा कर देख सकते हैं। तो भाई तरीके काफ़ी होते हैं, बस आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख गया। 5 देखते हैं, 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में, भाई सब में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है क्या। हाँ भाई मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लाता, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के बाद क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा, ठीक है भाई। अब इसके स्थान पर मैं संख्या लानी, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए ये देखना 2, 6, 12, 20, 30, 42 अगली संख्या क्या होगी। इसमें कोई प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि हमें अगली संख्या लानी है। भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे कि हमें अगली संख्या की जो चॉइस है वो हमें देखने को मिल रही है। तो हम देख लेते हैं क्या हो गया, बताओ जल्दी से कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ स्पीड के साथ। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इसका आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसमें क्या आंसर होने वाला है।
क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो है काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कितनी जल्दी से दे सकते हो। चलो ठीक है, अगर आपने आंसर दिया तो भी अच्छी बात, नहीं दिया तो भी अच्छी बात। अब हमें तो कराना है तो भाई हम करा देते हैं। 2 6 12, तो भाई इसमें हमने क्या काम करा, प्लस करा। 2 से 6 तक गए, प्लस के कितना करा, 4 करा। 6 से 12 तक गए, प्लस के कितना करा भी, 6 करा। 12 से 20 तक गए, प्लस के कितना करा भी, 8 करा। 20 से 30 तक गए, कितना करा भाई, प्लस के 10 करा। और 30 से 42 तक गए तो कितना करा भाई, प्लस के 12 करा। और 12 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका गैप देखेंगे तो प्लस के 2 हो रहा। 6 से 8 तक देखेंगे तो प्लस के 2 हो रहा। 8 से 10 तक देखेंगे तो प्लस के 2 हो रहा। 10 से 12 तक देखेंगे प्लस के 2 हो रहा। और हमें पता सब में 2 2 हो रहा, तो प्लस के 2 करके 12 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 42 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 42 और 14 को जैसे ही मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। और 4 कितने हो गया, 5। मतलब 42 और 14 कितने, 56। 56 हमारे ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर भाई, 1 नंबर मिलेगा आपको फटाक से। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो धड़ाक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, वो ये कहता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले परसेंटेज की क्लास कराई थी भाई, आपने वो देखी नहीं, वो तो अच्छे तरीके से समझाया, उसे जाकर देख लो इस क्लास को खत्म होने के बाद, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप परसेंटेज देखना कितने अच्छे तरीके से करवाया, बोर्ड पर समझाया भाई, कॉपी बनी बोर्ड पे, ठीक है। उसे जाकर देखो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ये रहा भाई प्रश्नवाचक। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले तो एक चीज देखो, आप क्या देखोगे जानते हो, हमें पता ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो हमें 1 का तो कोई मतलब है नहीं। तो डायरेक्ट हम इस सीरीज को लिख सकते हैं 8,64 समानुपात 16 अनुपात अगली संख्या। इतना कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 1 का तो ऊपर कोई रोल नहीं है, रोल होगा भी तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर 1 लगाने की क्षमता रखते हैं। कैसे, देखो 8 है, 8 से 64 जाना, तो भाई मेरे भाई 8 है, 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 8 कितने हो गए, 64 हो गए। अब भाई 64 चलो हो गए। अब 16 है, 16 का स्क्वायर करके देखता हूँ। 16 का स्क्वायर तो मैं भले ही कर रहा हूँ, पर ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं होया तो भाई क्या करेंगे, ऑप्शन में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, देखो 16 का स्क्वायर करना सिखाऊं मिनटों के सेकंड में, अगर याद भी नहीं है तो आपको। देखो स्क्वायर की बात करेंगे, 6 छंग 36, एक ही करना 1, 6 ही करना 6 6 दूनी 12, 6 3 2 5 1 2, 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। जैसे 15 का 200 मतलब कितना है, 225, तीसरी बार 256 हो चुका। अब भाई 256 मैंने इसका भी 8 का स्क्वायर करा तो 64 हो गया, 16 का स्क्वायर करा 256 हो गया। मेरे दोस्त ऑप्शन में नहीं है, जब ऑप्शन में नहीं है तो ये इसका मतलब हमारा स्क्वायर नहीं हो रही, इसमें कुछ और हो रहा। तो हमने क्या काम करा, हमने कोई और लॉजिक लगाया कि हाँ भाई हमें 64 लाना, तो इसको मैंने काटा, इसको मैंने काटा। इसलिए मैं काटा पीटी नहीं कराता हूँ, डायरेक्ट कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ काटा पीटी करने से अच्छा नहीं लगता, और बोर्ड पे इसको रफ कर देता ना तो वही अच्छा लगता, ठीक है। अब देखो 8 है, 8 है, 8 मल्टीप्लाई मैंने 8 करी, 8 8 कितने हो गए भाई, 64 हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 16 तो दिख रहा है ना आपको, तो 16 में मल्टीप्लाई, कहने का मतलब ये इस 8 में मल्टीप्लाई 8 करी तो 64 आ गई। 16 में मल्टीप्लाई में 8 की करके देखता हूँ क्या हमारा इनमें से आ सकता है, देख लेते हैं। 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 128 होते हैं, 128 होते हैं। 128 ऑप्शन में जी बिल्कुल है, और ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर 128 इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ऊपर 1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 128 यहाँ पर रहने वाला है, कोई भी पॉइंटों में नहीं दे रखा, सिंपल दे रखा, तो इसका मतलब 128 आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको समझ में आई हो, तो लाइक कर जाना, छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। तो अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी तो उसे देखिएगा, और जल्द ही आपकी क्लास लेकर आएंगे हम मैथ की बहुत अच्छे लेवल की कोई ना कोई क्लास। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।